इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जहां दो बहुत बड़ी ताकतें टकराने वाली होती हैं और उनका वो टकराव आने वाली सदियों का भविष्य तय कर देता है। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे ही बहुत बड़े मोड़ की, गोरी के आक्रमण और तराइन की वो जंगें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ थे मोहम्मद गोरी, जो अफगानिस्तान के शासक थे और जिनकी नजरें हिंदुस्तान पर थीं, और दूसरी तरफ दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान, जो खुद अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। अब देखिए, दो इतने बड़े और महत्वाकांक्षी शासक जिनकी सरहदें एक दूसरे के करीब आ रही थीं, तो टकराव तो होना ही था। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन दो शासकों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से एक महाटकराव के सिवा और कोई मंजिल नहीं थी। मोहम्मद गौरी की कहानी की शुरुआत होती है 1173 के आसपास गजनी शहर पर कब्जा करने से। इसके बाद उसने भारत की तरफ देखा और सबसे पहले मुल्तान पर हमला किया, और देखते ही देखते 1190 तक उसने पूरे पंजाब के इलाके को जीत लिया था। और अब उसकी सरहदें सीधे सीधे पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य से जा मिली थीं। अब ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान कोई कमजोर शासक थे। अरे वो तो खुद एक बहुत ही वीर और जबरदस्त सेनानायक थे। वो भी लगातार अपने राज को बढ़ा रहे थे। उन्होंने चंदेल राजाओं जैसे कई राजपूत शासकों को हराया था और उनकी ताकत का लोहा उस वक्त पूरा उत्तर भारत मानता था। लेकिन गौरी का भारत में जो शुरुआती सफर था ना, वो कोई फूलों की सेज नहीं थी। उसे यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी सबक मिलना बाकी था। तो हुआ ये कि मुल्तान जीतने के बाद गौरी ने गुजरात पर चढ़ाई कर दी, पर वहां उसका सामना हुआ चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय की सेना से। और आबू पहाड़ के पास जो लड़ाई हुई, उसमें राजा की माँ नायका देवी सेना को लीड कर रही थी। उन्होंने गौरी की फौज को ऐसी जबरदस्त शिकस्त दी कि उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, ये भारत में गौरी की पहली हार थी, और इस एक हार ने उसे अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। उसने गुजरात का रास्ता छोड़ा और अपना ध्यान पंजाब की तरफ लगा दिया। तो अब जब गौरी ने पंजाब जीत लिया था और भटिंडा के किले पर भी कब्जा कर लिया था, तो चौहान से सीधा टकराव तय हो चुका था। उसे टाला नहीं जा सकता था, और यहीं से उत्तरी भारत पर हक के लिए दो ऐतिहासिक लड़ाइयों की नींव रखी गई। साल था 1191। तराइन के मैदान में पहली लड़ाई हुई। इस जंग में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी को बुरी तरह हराया, इतनी बुरी तरह कि गौरी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। गौरी भागा जरूर, पर उसने हार नहीं मानी थी। उसने पूरा 1 साल लगाया, अपनी सेना को फिर से तैयार किया और ज्यादा ताकतवर बनाया, और 1192 में वो वापस आया, उसी तराइन के मैदान में। लड़ाई फिर हुई, पर इस बार पासा पलट चुका था। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। तराइन की ये दूसरी जीत, ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। ये तो जैसे तुर्क शासन के लिए भारत में दरवाजे खोलने जैसा था। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे उत्तरी भारत का नक्शा ही बदल डाला। देखिए कैसे। पृथ्वीराज को हराने के ठीक 2 साल बाद 1194 में गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर में हरा दिया। फिर तो एक सिलसिला ही चल पड़ा। उसके और उसके सेनापतियों ने ग्वालियर, बयाना, यहाँ तक कि बिहार और बंगाल तक जीत लिया। और 1206 में जब गौरी की मौत हुई, तब तक लगभग पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया उसके कंट्रोल में आ चुका था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतिहास ने ये मोड़ लिया कैसे? जो सेना पहली लड़ाई में आसानी से जीत गई थी, वो ठीक 1 साल बाद कैसे हार गई? चलिए अब जरा उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो इतिहासकार इस बड़े उलटफेर के पीछे बताते हैं। देखिए, ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि तुर्कों की जीत के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी बातें एक साथ हुईं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी राजपूत राजाओं में एकता की कमी। वो आपस में ही लड़ते रहते थे, तो एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ मिलकर कैसे लड़ते? फिर बात आती है युद्ध के तरीकों की। राजपूत सेना हाथियों पर बहुत निर्भर करती थी, जो ताकतवर तो थे पर धीमे थे। वहीं दूसरी तरफ तुर्कों की सेना की असली ताकत थी उनके तेज तर्रार घोड़े और जबरदस्त घुड़सवार तीरंदाज। वो बहुत फुर्तीले थे और उनकी रणनीति कहीं बेहतर थी।
और हाँ, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो जाति-पाति जैसी गहरी खाई थी, उस सामाजिक बंटवारे ने भी कहीं न कहीं देश को कमजोर किया। हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी इतिहासकार इन सभी बातों पर पूरी तरह से एकमत नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यही वो बड़ी वजह मानी जाती हैं जिन्होंने लड़ाई का नतीजा तय किया। तो घूम फिरकर सवाल वही आ जाता है, क्या वाकई एकता की कमी ने इतिहास का रुख मोड़ दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी अहमियत शायद तब भी उतनी ही थी जितनी आज है।